सर्वप्रथम महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा त्रिवार नमन वंदन है। उनके द्वारा उपदेशित धम्म को त्रिवार नमन और वंदन है। उस धम्म के मार्ग पर चलने वाले, धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले संघ को मेरा नमन है, वंदन है। तो थेर गाथा के अंतर्गत हम जो अरहंत भिक्षु है, जो विद्वान भिक्षु है, उनके द्वारा कही गई गाथाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। चुलगवच्छ नाम के जो भिक्षु थे, ये कौसंबी में इनका जन्म हुआ था। तथागत का उपदेश सुनकर ये संघ में दीक्षित हुए थे। उस समय विनय को लेके भिक्षुओं के अंदर में बड़ा मतभेद हो रहा था। लेकिन ये जो भिक्षु थे, ये तथागत के बहुत परम शिष्यों में से थे। इन्होंने तथागत की बात पूर्णतः मानी और पूर्णतः मानकर वे तथागत के बताए हुए पथ पर चलने लगे और उस पथ पे चलकर परम पद निब्बान को इन्होंने प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद इनको बहुत हर्ष हुआ। तो इस थवीर ने जो उदान में जो बात कही, जो गाथा कही है, वो जो गाथा ये क्या कहते हैं, जो भिक्षु तथागत द्वारा उपदेशित धम्मों में प्रमोद बहुल हो विचरता है, वह संस्कारों के उपशम सुख रूपी शांत पद को प्राप्त होता है। तो दो लाइन की बात है, लेकिन दो लाइन के अंदर में ही उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, जैसे गागर में सागर। संस्कारों का उपशमन बोल दिया, संस्कारों का उपशमन होने से कैसा उपशमन होगा? जो भिक्षु उपासक या जो भी हो, जो आचरण करने वाला, तथागत ने जो मार्गदर्शन दिया है, वो धम्म, उस धम्म को समझता है, आचरण करता है। और कैसा आचरण करता है? खुशी खुशी से, प्रमोद बहुल हो। प्रमोद मतलब आनंद से परिपूर्ण हो, प्रमोद बहुल हो गए। विचरण करता है, विहरता है, मतलब अपने दैनंदिन जीवन के अंदर में आनंदित रहता है, बहुत कार्य करता है, बढ़िया तरीके से आनंदित प्रमोदित होकर काम करता है। वह संस्कारों के उपशम सुख रूपी शांत पद को प्राप्त होता है। अब व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? पहली चीज, दुखी रहता है संस्कारों के कारण। और संस्कारों का मतलब क्या है? अभी जैसे ये जो आप संस्कृत में संस्कारों का मतलब कुछ अलग हो जाता है ना, यहाँ संस्कारों का मतलब अलग है। उधर हम कहते संस्कारवान बनना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, ऐसा हिंदी में बहुत सारी बातें आती है। लेकिन ये यहाँ ये संस्कारों का मतलब है कि संस्कारों के होने से, संस्कार के होने से दुख का निर्माण होता है। मतलब यहाँ कलुषित भावना है। सभी चीज़ों के संस्कार नहीं बनते, अच्छी चीज़ों के संस्कार नहीं बनते, गलत चीज़ों के संस्कार बनते हैं। तो जो उपद्रव, जो इंटरनल जो उपद्रव क्रिएट होता, तैयार होता, उस उपद्रव को बाहर फेंकना, उस गंदगी को बाहर फेंकना, जो गंदगी है वो संस्कार कहा गया यहाँ पर। तो संस्कारों के उपशमन से, उपशमन मतलब उसके खत्म करने से, वो पूर्ण तरीके से जड़ से खत्म करने से। जब जड़ से संस्कारों का उपशमन होता है तो क्या हो जाता है? शांत पद प्राप्त होता है, शांत पद। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि
तालाब के अंदर से एक सुंदर शीतल झील है, आसपास बहुत हरियाली है, लेकिन तालाब गंदगी से भरा हुआ है। अब उसमें ना सूरज की किरणें जा पा रही, न चांद का प्रकाश, लेकिन मशीनों के माध्यम से कुछ और औषधि डालकर उसको तालाब को पूर्णतः बिल्कुल साफ कर दिया, उसकी गंदगी साफ कर दी। वो एकदम से, अब वो तालाब एकदम से शुद्ध हो गया, एकदम से नीला हो गया बिल्कुल। और अब उसमें देखते हैं तो चांद की शीतलता भी देख रही है। और शीतलता दिखती है तो देखने वाले को बड़ा आनंद होता है। फिर आसपास में जो हरियाली है, जो रंगी बेरंगी फूल लगे हुए हैं, रंगी बेरंगी फूल का छाया चित्र भी उस तालाब के अंदर में दिखता है। वो देख के भी देखने वाले को बहुत आनंद होता है। तो वो नीला जो आकाश है उसका भी चित्र दिखता है, शीतल चांद का भी चित्र दिखता है, सूरज का भी किरणें दिखती है। अब अंदर जो तालाब के अंदर में जो रंगी बेरंगी मछलियाँ हैं वो भी दिखती है, जो रंगी बेरंगी पत्थर पड़े हैं वो भी दिखती है। तो देखने वाला बहुत प्रसन्नचित हो जाता, आनंदित हो जाता। क्यों? क्योंकि मैल के हट जाने से ऐसे संस्कार रूपी गंदगी जैसे चित्त से हट जाती तो चित्त क्लीन हो जाता, शुद्ध हो जाता। जैसे ही चित्त शुद्ध हुआ, क्लीन हुआ, तो वो उसके माध्यम से आपको क्या होता है, आपको वो सारी चीज़ें दिखती है, आपके अंदर का सारा खजाना दिखता है कि आपका अटैचमेंट किधर है। आपको वो शांत पद की प्राप्ति होती है, उस निब्बान रूपी एरिया की प्राप्ति होती है। अब ये बातें कोई हवा वाली बातें नहीं कि ऐसी आके कह दी, ये दर्शन की हुई बातें हैं, जानी हुई बातें हैं, जानकर समझकर बोले गए पद है, बोली गई गाथा है। ये ऐसे ही नहीं कही गई है कि विश्वास कर लो वाली बात नहीं है। यहाँ आप करके देखो, आप धम्म के मार्ग पे जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे, आप अंदर से बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोदित हो जाओगे। और प्रमोद कैसे होगा? प्रमोद बहुल हो जाओगे, आनंद से बहुत अच्छे हो जाओगे। लोगों को दिखेगा नहीं, वो आर्टिफिशियल नहीं है कि दिखाने के लिए लोग हंस रहे हैं एक दूसरे के सामने और बाद में जाके फिर वो मुंह लटका के रह रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है ना, कोई आदमी हंसता है तो आप उसका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये आर्टिफिशियल हंस रहा है, दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन अंदर अगर उसके चेहरे के हाव देखो, चेहरे, तो ऐसा लगता है कि अंदर कुछ दबा पड़ा है। लेकिन ये जो प्रमोद है, ये जो आनंद बहुल है, जो प्रमोद है, जब अंदर से पूरा क्लीन हो जाता तो एक अलग हंसी आएगी, एक अलग हंसी, नेचुरल हंसी, नेचुरल आनंद, है ना, नेचुरल शांति। वो जानने वाला जान लेगा, समझने वाला समझ लेगा। उसके उनके बॉडी की तरंगे एक्टिविटी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या होगा? तो जो भिक्षु तथागत के द्वारा उपदेशित धम्म में प्रमोदित हो विहरता है, आनंदित होकर विहार करता है, विचरण करता है, वह संस्कारों के उपशमन सुख रूपी शांत पद को प्राप्त होता है। शांत पद, उपशमन, संस्कारों का उपशमन होने के बाद कौन सा शांत पद होता है? वो निब्बान का एरिया है। वो निब्बान के एरिया का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, जन्म मरण के दुख से वो छूट जाता है और वो एक अजीब तरीके से शांति पाता है, अजीब तरीके का संरक्षण अपने अंदर से पाता है। अपना मालिक आप हो जाता है और अपना मालिक आप होने के कारण वो संतुष्ट हो जाता है। तो तथागत के धम्म का ही उद्देश्य क्या है? जैसे वो कहते हैं ना, चार आर्यो सत्य के अंदर में जो सबसे लास्ट वाला सत्य है, चौथा क्या है? दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख का निरोध करना। तो दुख का निरोध होने के बाद, दुख निरोध यानी दुख का समाप्ति होने के बाद फिर क्या बचेगा? दुख खत्म हो गया, तालाब से कचरा पूरा साफ हो गया, फिर क्या बचेगा? शुद्ध पानी, आनंद, सुख। ऐसे ही आपके अंदर बचेगा। तो तथागत अंदर के कचरे की धुलाई की बात करते हैं। तथागत आपको एकदम से ये नहीं बताती ये सुख है, नहीं तो आप क्या है कि आप जिस धरातल पे हो, जिस एरिया पे जहाँ पर खड़े हो, और आपको एकदम से उठा के वहाँ पे ले जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। कुछ लोग आपको आर्टिफिशियल रूप से तैयारी करवाते हैं। कचरा तो अंदर का साफ नहीं करवाते, आर्टिफिशियल ध्यान करवाते, आर्टिफिशियल आनंद। लेकिन होता कब है? जब तक ध्यान में हो तब तक आनंद है। ध्यान में से बाहर उठ गए, अपने दैनंदिन कार्य में लग गए, फिर उसी प्रकार का क्रोध, कुछ नहीं, तैयारी कुछ नहीं। किसी भी आदमी को देखना है
तो वो सार्वजनिक मुखौटा लगा के घूम रहा तब नहीं, वो एकांत में कैसा है, एक कमरे में बैठ के वो कितना आनंदित है। जो संत होता है, जो अरहंत होता है, जो शांत पुरुष होता है, जो धम्म के मार्ग पे चलने वाला, वो दोनों जगह पे एक जैसा ही होगा, सार्वजनिक जीवन में और एकांत के जीवन में। और तो मैं तो और भी दूसरी चीज़ बोलता हूँ कि सार्वजनिक जीवन से ज़्यादा एकांत जीवन में और खुश होगा वो। लेकिन जो आर्टिफिशियल सुख वाले जो लोग हैं, जो आर्टिफिशियल है, वो सार्वजनिक जीवन में बहुत लगेंगे कि हाँ कितने सुखी है, कितने आनंदित है, लेकिन एकांत में बहुत, वो एकांत में रह नहीं पाते। ऐसे भी तो कहीं मैं ऑफिसर्स से मिला हूँ कहीं, तो बोलते कि एकांत में हमको नींद नहीं आती। कुछ तो ऐसे मिले कि वो बोले बगैर लाइट के हम सो नहीं सकते, अंधेरे में सो नहीं सकते, लाइट जला के हमको सोना बहुत जरूरी, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। डर लगता है उनको, वो बोलते डर लगता है हमको प्रकाश से, मतलब अंधेरे से डर लगता है, ऐसा वो बोलते हैं। जबकि एक ध्यानी पुरुष है, वो और अंधेरे के अंदर में ध्यान करना पसंद करेगा। ध्यानी पुरुष है और अंधेरे के अंदर में ध्यान प्रकाश एक पसंद करेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो बाहर जितना उत्साहित आनंदी, उससे ज़्यादा आंतरिक रूप से सुखी है, क्योंकि उसने अपने अंदर से संस्कारों का शमन कर लिया, खत्म कर लिया है। तो तथागत का जो मार्ग है, वो मार्ग क्या है, दुख मुक्ति का मार्ग है। तो ये जो भिक्षु है, ये स्थवीर जो भिक्षु है, वो ये बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं महागवच्छ नाम के ये जो स्थवीर है भिक्षु, ये क्या कहते हैं। ये एक्चुअल में मगध के नालक गांव में जन्म हुआ इनका, और सारीपुत्त जो तथागत के जो एक महान शिष्य थे, जो सारीपुत्त और महामोदगलयान, उसमें से सारीपुत्त एक बहुत परम शिष्य में से एक शिष्य थे। तो सारीपुत्त का अनुसरण कर संघ में प्रवचित हुए। तो ये संघ में कैसे आए, सारीपुत्त के माध्यम से आए। उनका प्रवचन सुना, उनका दर्शन लिया, उनसे वो प्रभावित हुए, और उनसे प्रभावित होकर संघ के अंदर प्रवचित हुए। ये भी परम ज्ञान को प्राप्त होने के बाद महागवच्छ स्थवीर ने क्या कहा, सुनिए। जो प्रज्ञा बल तथा शील से युक्त है, समाहित है, ध्यानरत है। समाहित का मतलब क्या होता है, समाहित का अर्थ यहां पर है ध्यान भावना में रत है या समाधिस्थ है। चित्त की समाधिस्थ होना, चित्त जब क्लीन हो जाता है तो वो समाधिस्थ हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है। तो समाहित है यानी समाहित हो, ज्ञान रत यानी ध्यान में रत है, सती मायने स्मृतिवान है, अर्थभर भोजन ग्रहण करने वाला, वह वितरागी। वितरागी मतलब राग से अलिप्त है ना, भोजन का जानकार, उसको कितना भोजन चाहिए उसका जानकार है, वो जितना भोजन है उतना ही भोजन ग्रहण करेगा, जानकार। यहाँ समय की प्रतीक्षा में रहता है, समय की प्रतीक्षा में रहता है। तो कौन से समय की प्रतीक्षा में रहता है, जैसे कि एक किसी को किसी गांव में जाना है तो टिकट बुक करता है और खड़ा हो जाता है, और ट्रेन आती है, ट्रेन से बैठ के निकल जाता है। पंछियों को सुबह शाम का समय होता है, और शाम का समय होने के बाद क्या होता है, पंछियों का एक झुंड एक बहुत बड़े हरे भरे पेड़ के ऊपर आके बैठ जाता है, और बड़ी अच्छी आवाज़ ध्वनि करते हुए उस पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो जाता है वो चुपचाप हो जाता है, और चुपचाप होने के बाद जैसे 4, 5, 6 सुबह का समय आता, फिर अपनी कोयल जैसी मीठी मीठी आवाज़ वो करने लगता है पंछियों का जो। और जैसे थोड़ा सूरज निकलने वाला होता है तो अपने अपने दिशाओं में चलते हुए निकल जाता है, अपने अपनी दिशा में आया था रात भरी के लिए। ऐसा ही अब ये खुशी से यहाँ पे इस धरती पर है, वो प्रमुदित है, आनंदित है, ध्यानस्थ है, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने समय की। किस समय की, कि शरीर जिस समय शरीर की अवस्था हो जाएगी, अब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो वो खुशी खुशी छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, कुछ लोग खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, और कुछ लोग रोते रोते छोड़ते हैं। तो जो रोते रोते शरीर छोड़ते हैं उन्होंने तैयारी नहीं की है, लेकिन जो हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं उन्होंने तैयारी की होती है। मेरे एक मित्र थे और मैं उनसे मिला, और शरीर छोड़ने के करीबन 2 घंटे पहले हम लोग उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने बुलाया था,
और बहुत अच्छे काम किए थे उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंदर में। और मैं तो विद्यार्थी था और उनके पास में हम बैठे थे, तो वो थोड़े चिंतित थे, बस ये जानना चाह रहे थे कि मेरे जाने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो धम्म का काम करेगा। वो बुद्धिस्ट थे और धम्म का बहुत बड़े प्रचारक थे, धम्म के तथागत के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति थे, बड़े अधिकारी थे। उनके जैसे अधिकारी बहुत कम ही होते हैं। तो हमको वो सवाल करते हैं कि मुझे ये चीज़ की चिंता हो रही है कि हम जो धम्म का कार्य कर रहे हैं, अब ये मेरे जाने के बाद कौन करेगा, मुझे उसकी चिंता हो रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो मेरे सभी दोस्त थे, वो उनके तरफ देख रहे, सर आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह से एकदम से निकल गया। मैंने कहा सर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था और ये था, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं विद्यार्थी था, लेकिन अनायासे से मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं उनको कहीं ना कहीं सांत्वनता देना चाह रहा था। मेरे दिल में एक भावना थी कि मैं इनको सुख प्रदान करूं, शांति प्रदान करूं, ये इसी भावना को लेकर मैंने बोल दिया। वो बहुत खुश हो गए और हंसने लग गए और बोले कि देखो सर्दी का समय है, मैं बैठा हूं और डॉक्टर ने ये कहा है कि कभी भी जा सकते हो, अभी आपका कोई टाइम नहीं है, और अभी मेरी 9 बजे के बाद में ट्रेन है, उसमें मैं निकल जाने वाला हूँ ट्रेन से। और मैं गांव में इसलिए जाने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे शहर के बजाय मैं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वहाँ मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। हमारी बातें होने लग गई और पता चला कि वो हमसे करीबन उन्होंने 15-20 मिनट बात की, और बात करते करते वो ये भी बोल रहे थे कि मैं जितना ज़्यादा बात करूँगा उतना मेरा मतलब मृत्यु की तरफ जल्दी जाना होगा, कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको बात तो करना ही नहीं है, मुंह भी नहीं खोलना है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। तो बाद में हमें यह पता चला कि वो ट्रेन में जाते जाते ही रास्ते में उनका देहांत हो गया। लेकिन वो भी कोई मृत्यु है, शरीर छोड़ने का तरीका है, कि उस आदमी के अंदर में कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डर नहीं, केवल चिंता है तो धम्म के प्रचार प्रसार की चिंता है। बड़े अधिकारी है, बहुत बड़े डिपार्टमेंट के अधिकारी है, बड़े सम्मानित व्यक्ति है। तो वो इतने खुशी खुशी कैसे शरीर छोड़ पाए? वो इसीलिए कि उन्होंने तैयारी की थी, उनके अच्छे कर्म थे जो उनको होश में रख रहे थे, इतने होश में वो बात कर रहे थे। तो ज्ञानी पुरुष जब शरीर छोड़ता है तो पता ही नहीं चलता है, वो ऐसा छोड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, अरे अभी तो उन्होंने हमसे बात की है। कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे से शरीर छोड़ते हैं और कुछ लोग तो बस कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे को बचाओ, अरे अभी मत जाने दो, ये नहीं, बड़े डर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो अनंत भिक्षु जो बात बता रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बता रहे हैं हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कैसे? जो प्रज्ञा बल तथा शील से युक्त है, जो प्रज्ञा बल, जिसके पास प्रज्ञा का बल, प्रज्ञा ने विजडम बहुत बड़ा बल होता है। प्रज्ञा बल से क्या होता है? प्रज्ञा बल के कारण व्यक्ति के अंदर में जो भी अकुशल है वो तो प्रज्ञा के कारण, प्रज्ञा बहुत एक ऐसी शस्त्र का काम करता है कि वो मैल वाला जो भी विचार है ये सब बाहर फेंक देगा उठा के। तो जो प्रज्ञा बल से युक्त है, जिसके पास प्रज्ञा बल है, 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में जो 5 बलों के अंदर में प्रज्ञा बल आता है ना, प्रज्ञा बल, तो जो प्रज्ञा बल से युक्त है, जो शील से युक्त है, शील ने आचरण, जो आचरण से युक्त है, जिसका आचरण बहुत अच्छा होगा उसी के पास में प्रज्ञा बल रहेगा। ये और समझने वाली बात है। आचरण बेसिक है, फाउंडेशन, धम्म का आचरण बेसिक है। अगर जिसका आचरण ठीक नहीं तो प्रज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो पंचशील है, शील जो आचरण है उसका बड़ा महत्व है। जो शीलवान नहीं है वो धम्म को नहीं समझेगा। तथागत का आदेश है कि जो शीलवान नहीं है वो धम्म को समझेगा ही नहीं। मन, शरीर और वाचा, ये तीनों कर्म उसके ठीक होने चाहिए धम्म को समझने के लिए। अगर मान के चलो एक शराब पीकर आदमी है खूब नशे में और उसको हम धम्म समझाने के, क्या समझेगा वो? क्योंकि होश में ही नहीं है, होश में ही नहीं है, बेहोश में है। एक क्रोधिष्ठ आदमी है, उसको एकदम धम्म समझाने के नहीं। आपको धम्म नहीं समझाना, उसको क्रोध को शांत करना। क्रोध शांत करना क्यों? आपको अगर धम्म समझ में आता है तो आप उसको
हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप उसके क्रोध को समझ रहे हो कि क्रोधिष्ट है, उसको क्रोध को आप शांत कर लोगे। कैसे? मित्रतावश शांत रहकर। वो क्रोध आपको दे रहा है लेकिन आप क्रोधिष्ठ नहीं हो रहे, तो उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने आपके अंदर अग्नि डालने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या है, अग्नि के बदले में अपने अंदर से पानी बाहर निकाला। आपने अग्नि के बदले अग्नि नहीं दिया, अग्नि वाली ऊर्जा नहीं दी, तो अग्नि वाली ऊर्जा नहीं दी तो अग्नि के साथ अग्नि वाली ऊर्जा जब नहीं आपस में टकराएगी तो ज्वाला भटक ही नहीं सकती, भड़क ही नहीं सकती। ज्वाला भड़कने का या ज्वाला के निर्माण होने का या जो कारण क्या है, कारण यही है कि अग्नि अग्नि से टकरा गई, क्रोध क्रोध से टकराया। लेकिन क्रोध, एक ने क्रोध दिलाया और दूसरे ने शांति से व्यवहार किया। एक बेहोश में और एक होश में है तो झगड़ा होगा ही नहीं, दोनों जब बेहोश में होगा तो झगड़ा होगा। लेकिन एक होश में है, एक बेहोश में है, तो होश वाला आदमी बलवान होगा, प्रज्ञा बल होगा उसके पास, उसको मालूम होगा कि कैसे कंट्रोल करना है बुरे विचारों को। तो बुरे विचार, आदमी बुरा नहीं होता, उसके अंदर के विचार बुरे होते हैं, उसके अंदर की एक्टिविटी बुरी होती है। तो तथागत के धम्म के अंदर में क्या है, धम्म के अंदर में जो मार रूपी जो एरिया के अंदर में आदमी स्थित होता है, बुराई में स्थित होता है, उसको कंट्रोल करने का पावर निब्बान वाले एरिया के अंदर में, जो अच्छाई के एरिया के अंदर में जो स्थित होता है उसके अंदर पावर होता है, वो उसको कंट्रोल कर लेगा। इसलिए आप बुराई को अगर जीतना चाहते हो तो आपको अच्छाई के अंदर स्थिर होना पड़ेगा। आप भी बुरे बन के बुराई को नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये सनातन नियम है। ये धम्मो सनातनो, ताकत कहती यही सनातन धम्म है, यही सनातन धम्म, ये सनातन काल से चलते हुए आया हुआ नियम है। तो जो प्रज्ञा बल तथा शील से युक्त है वो क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। समाहितो, समाहित का मतलब एकाग्रचित्त हो जाता है। तो आचरण बहुत अच्छा है, प्रज्ञा बल है, अब उसका चित्त क्लीन है, तो क्लीन चित्त है तो क्या होगा, समाधिस्थ होगा। यहां किस प्रकार की समाधि है, समाधि सम्यक समाधि, वो एकाग्रचित होगा, और एकाग्रचित होने से क्या होगा, उसका जो पावर है, इंटरनल पावर है, बहुत ज्यादा होगा। एक अस्त व्यस्त दिमाग वाला व्यक्ति, अस्त व्यस्त चित्त वाला व्यक्ति और एकाग्रचित्त चित्त वाला व्यक्ति दोनों में डिफरेंट है। एक लक्ष्य भेद, जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे काम करना है, वो सफल हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा 100% फोकस है, जागृति की अवस्था में फोकस है उसका। और एक को तो लक्ष्य ही नहीं दिख रहा, वो तो तीर हवा में मार रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, वो तो ऐसे ही एक्शन कर रहा है, ऐसे ही एक्शन कर रहा है। ऐसे ही एक्शन मतलब कभी होता है ना कि कोई आदमी ट्रेन के टिकट कटाने गए तो उससे टिकट काटने वाले ने पूछा किधर जाना है, बोले कहीं भी बस घूमना है मेरे को। तो बोले कहाँ घूमना है, बोले घूमना है बस ट्रेन के अंदर में घूमना है, ट्रेन पे। तो उसने वो प्लेटफॉर्म का टिकट दे दिया। बोले कहाँ जाने का, बोले कहीं नहीं, ये स्टेशन पे घूमने का टिकट है प्लेटफॉर्म का। बोले मुझे ट्रेन में घूमना है, तो बोले देख लो ठीक है, बैठ बैठ के इधर उधर देख लो ट्रेन को। तो जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता तो उसको प्लेटफॉर्म का ही टिकट मिलेगा, लेकिन किसको कहीं जाना होता है वो बोलेगा डेस्टिनेशन, मुझे इस शहर में जाना है, उसको उस शहर का टिकट देगा, उसका डेस्टिनेशन तय है। तो जो समाहित है मतलब एकाग्रचित है, तो एकाग्रचित है, स्मृतिवान वही होश वाला होगा, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, क्लियर होगा, मुझे यहाँ जाना है। वो टाइम पास नहीं कर रहा होगा इस जीवन के अंदर, टाइम पास कर रहे हैं भैया, कोई काम धाम नहीं, इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। ये जीवन आपको टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन आपको किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मिला है। आपको दुख मुक्त होना है और आपको उस निब्बान के एरिया को पाना है, उस आनंद के एरिया को पाना है, उस दुख से मुक्ति होना है। आखिर आप जीवन किस लिए जी रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उद्देश्य, बगैर उद्देश्य नहीं जीवन नहीं, उद्देश्यपूर्वक जीवन जीना है। तो जो ध्यान में रहते स्मृतिवान है, होश वाला है, वो क्या है, भोजन भी कैसे ग्रहण करेगा, शरीर के जीवित रहने के लिए ग्रहण करेगा, कुछ भी नहीं ग्रहण करेगा कि कुछ भी नहीं। तो लोग आलस के कारण खूब खा लेते, खूब खा ले, आलस में आके पड़े हुए, कुछ नहीं साहब, है ना, ऐसे नहीं। ये शरीर को तंदुरुस्त रखना है, शरीर को निरोगी रखना है, क्योंकि शरीर से बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य करने, इसलिए शरीर को अच्छा लगने के लिए जरूरी भोजन है, वो भोजन ग्रहण करेगा। नहीं तो पार्टी में बैठे हैं और पता नहीं 1 पैक 2 पैक 3 पैक 4 पैक 5 पैक हो गए, बोले हमारा भोजन थोड़ा बहुत ले लिया, इधर उधर डोल रहे हैं।
तो शरीर का क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर में वो चीज़ें डाल रहे हैं कि लीवर को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, लीवर को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। और पता चला कि अभी भी एक मेरे मित्र हैं, उनका लीवर के कारण वो लीवर ने साथ नहीं दिया तो वो ख़त्म हो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, ज़्यादा ड्रिंक करते थे उसके कारण उनको, लेकिन दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके पास नॉलेज बहुत, लेकिन आदत थी ज़्यादा पीने की, आदत, क्योंकि बेहोश अपने अपने को भुलाना चाहते थे, वो अपने को भुलाना चाहते, बेहोश रहना चाहते थे, तो पीते थे, खूब पीते थे, पीते पीते क्या हुआ, लीवर उनका डैमेज हुआ, वो ख़त्म हो गए। तो भोजन किस लिए लेना है, भोजन शरीर को अच्छा रखने के लिए लेना है, शरीर का कबाड़ा करने के लिए नहीं लेना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। तो मिठाई बहुत अच्छी लग रही, पता चला बहुत सारी खा रहे, ऐसे नहीं, जो जरूरी है उतना ही खाना है, जरूरी है उतना ही खाना है, शरीर के लिए जो जो तत्व, पोषक तत्वों की जरूरत है वही भोजन करना है। तो क्या भोजन में मात्रज्ञ, मात्रा जानकर ग्रहण करने वाला वो वितरागी होता है, क्योंकि राग नहीं होता है उसको, वितरागी होता है, राग से मुक्त होता है। जिसका राग होगा वो क्या बोलेगा, मुझे यही भोजन चाहिए, यही भोजन चाहिए, तो जीभ का स्वाद देखेगा, जीभ का स्वाद देखेगा, जीभ के स्वाद के अनुसार उसको जो अच्छा लगेगा वही खाएगा, सेहत के हिसाब से नहीं खाएगा। तो जहाँ जीभ का स्वाद देखा, सेहत को नहीं देखा, वहाँ कुछ भी भोजन करोगे, और कुछ भी भोजन करोगे तो शरीर का कबाड़ा करोगे। तो ये जो अरहंत भिक्षु है, ये क्या कहते कि, ये कहते कि मैं वितरागी जो हो जाता, वितरागी है, यहाँ वह समय की प्रतीक्षा में रहता, समय की प्रतीक्षा में रहता। अब उसको मरने की, जन्म मरण के बंधन से छूटा हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसका चित्त समाहित है, एकाग्र चित्त है, उसके पास प्रज्ञा बल है, शील से, आचरण से युक्त है, आचरण से युक्त होने के बाद में वो स्मृतिवान है, होश में है, भोजन सही ढंग से ग्रहण कर रहा है, वितरागी है। वितरागी है मतलब वो राग से अलिप्त है, जो राग द्वेष और जो मोह है, उसमें से राग जो है बहुत बड़ा ये होता है, उससे उसको राग ही नहीं है ना। पृथ्वी को पृथ्वी के जैसे मान रहा है, संपत्ति बहुत सारी हो सकती है उस आदमी के पास, लेकिन संपत्ति को संपत्ति जैसा समझ रहा है, संपत्ति को ऐसा नहीं कि और मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, वो संपत्ति को मतलब ये नहीं, उसको एक साधन समझ रहा है, उसको मालूम है मेरा शरीर जाने वाला, संपत्ति भी वैसे ही रहने वाली है, उसको वो एक साधन के रूप में उपयोग करता। तो उससे उसका कोई ऐसा लगाव नहीं है, ऐसा चिपटाव नहीं है। कुछ उद्योगपतियों का आप देखते हो ना कि वो 95 साल के, 96 साल के, 98 साल में भी जवान है, खूब क्या करते हैं वो, मैंने एक विश्लेषण किया है, खूब पैसा कमाते, अरबपति खरबपति, पता चला कि उसमें से 60%, 70%, 80% डोनेट कर रहे हैं समाज के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो बहुत और खुश है, उनको इतना आनंद आता है, इतने कुशल कर्म करते हैं, और उनकी एनर्जी अगर लेवल देखो तो एक 20 साल 25 साल के लड़के जैसे एनर्जी लेवल, पॉजिटिव, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान। और बाकी ऐसे ऐसे कुछ लोग देखते हैं कि 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद इंतजार करते हैं कि अरे अभी 65 हो गया, कभी भी जाना पड़ सकता है, दुखी है, क्या करे, कैसे करे। तो वो भी एक जीना है, और वो भी एक जीना है कि 95 साल में हो गए खुश है, 98 साल में भी खुश है। और वो उनको पूछो रिकॉर्ड, अरे हम तो स्वस्थ रहने का रिकॉर्ड अचीव करना चाहते हैं, हम तो बहुत स्वस्थ रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, बहुत कुशल कर्म करना, मृत्यु आ जाए उसका इंतजार कर रहे हैं, आने दो, आ जाएगी खुशी से, शरीर छोड़ देंगे। तो जो जागृत पुरुष है, स्मृतिवान है, अच्छे आचरण से युक्त है, जिसके पास विजडम का बल है, प्रज्ञा का बल है, वो अपने जन्म मरण की चिंता नहीं करता, वो इंतजार करता है, क्योंकि उसने वो चीज़ देख ली होती है, उसको निब्बान का एरिया समझ में आ चुका होता है, उसको हैप्पीनेस का एरिया समझ में आ चुका है, वो अच्छाई में स्थित हो चुका होता है, और उसको इंटरनल पावर मिलना शुरू हो जाता है। वो सारी तरीके से चारों तरफ से उसका जो संशय है वो सारे खत्म हो गए होते हैं। ये हम देखते हैं, जो ये स्थविर जो भिक्षु है, इनका नाम है बेलट्ठीसिस। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। उर्वेला काश्यप के शिष्य होकर ये अग्निदेव की उपासना करते थे। बाद में क्या हुआ कि तथागत के उपदेश को सुन के ये संघ के अंदर प्रवजित हुए,
और संग के अंदर आने के बाद में ये परम पद की अवस्था में पहुंचने पर वेलठिसिस स्थविर ने यह उदान गाया। क्या कहा उन्होंने? जिस प्रकार सिंग वाला भद्र यानी अच्छे उत्तम किस्म का, जो सिंग वाला उत्तम किस्म का जो बैल वगैरह जो होता है, आसानी से हल को ले चलता है, उत्तम किस्म का है, सिंग अच्छे उससे और बहुत अच्छे नस्ल का है, तो वो हल को आसानी से ले जाएगा क्योंकि वो ताकतवर है, नस्ल अच्छी है, ताकतवर है, अच्छे नस्ल का है, तो क्या होगा, जो हल है उसको आसानी से ले जाएगा, उसको कोई ताकत लगाना पड़ेगा नहीं क्योंकि नस्ल अच्छी है, ताकतवर है। और जो वाहन है वो वाहन से ज़्यादा कई गुना उसके पास ताकत है, तो वो आराम से खींच रहा है। तो उसी प्रकार निरामिष सुख के प्राप्त होने पर मेरे रात दिन आसानी से बीत जाते हैं। अब जीवन भी एक चलते रहने वाला काम है। तो निरामिष यानी कौन सा ऐसा सुख है कि जो अपने आप इंटरनली अच्छे कर्मों के कारण जो इंटरनली सुख, हैप्पीनेस जो प्राप्त होता है, उसके कारण क्या है कि निबानवारी एरिया के अंदर में रहने के कारण इनके रात और दिन आराम से निकल रहे, इनको पता ही नहीं चल रहा है। तो जिस प्रकार से एक अच्छे नस्ल का बैल ताकतवर बन जाता है और ताकतवर बनने के कारण वाहन को आराम से खींच लेता है, वैसे जीवन की इस गाड़ी को जब आप अच्छे हो जाते हो, जब आपके अंदर से मैल दूर हो जाते हैं, जब आप प्रज्ञावान हो जाते हो, जब आप शक्तिशाली हो जाते हो, जब आप जागृत हो जाते हो, तो आप इस जीवन की गाड़ी आराम से खींच लेते हो। रात दिन का समय का पता ही नहीं चलता कैसे निकलती, क्योंकि समय विहीन एरिया के अंदर में, जो टाइमलेस एरिया के अंदर में आप रहते हो, जो सुख में, आनंद में, होश में, जो स्मृति में रहते हैं, तो वो टाइमलेस एरिया के पास में होते, नज़दीक होते हैं। ध्यान की भावना में जाते तो उसका साक्षात्कार भी करते हैं, ध्यान की भावना में होते तो साक्षात्कार भी करते हैं, और जागृत अवस्था में होते तो अमृत की अवस्था में होते, उनको अमृत प्राप्त होता है, अंदर से शीतलता आती है और उनका आनंद में समय गुजरता है, समय निकलते जाता है, और रात दिन कैसे निकलता है उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये जो स्थविर जो बता रहे हैं, ये अपनी भावना को बता रहे, अपनी दिनचर्या को बता रहे कि मेरा दिन कैसे निकलता है। जब व्यक्ति कोई अगर दुखी होता है तो उसका एक एक क्षण निकलना बड़ा मुश्किल होता है, एक एक क्षण निकलना। लेकिन जब व्यक्ति सुखी है, आनंदित है, तो इन्होंने जो मार्ग अपनाया है, वो आनंद का जो मार्ग अपनाया, जो इन्होंने पाया है, ये उत्तम हो गए हैं, उस उत्तम नस्ल के अच्छे सिंग वाले बैल के समान अच्छे उत्तम नस्ल के बन गए, अच्छे बन गए, और ये ज्ञान चक्षु इनके जागृत हो गए हैं, मार के बंधन से ये विलुप्त हो गए हैं, और इसलिए ये आनंदित होके प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से ये बोल रहे हैं। आगे हम जिस स्थविर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है दासक। तो अनाथ पिंडक के दास के पुत्र थे। ये बहुत अच्छे स्वभाव के होने के कारण इनको अपने दास वाले सेवा से मुक्त हुए। संघ में दीक्षित होने के बाद उद्योग न कर, परिश्रम न कर, ये क्या आलसी बन गए थे। तो तथागत ने उपदेश देकर उनको सचेत किया, और सचेत किया तो बाद में क्या हुआ कि बाद में दासक उद्योगी बने। उद्योगी मतलब कार्य करने वाले जागृत इंसान बने, और अहर्त पद को इन्होंने प्राप्त किया। और जिस पद से, उपदेश से उनको प्रेरणा मिली थी, उसको वे उदान के रूप में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भोजन से पुष्ट विशालकाय सुअर की तरह आलसी, बहु
भोजी, निद्रालु, लोट लोट कर सोने वाला, मंदबुद्धि, बारंबार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इस चीज को समझना, इससे क्या हुआ कि जो दासक जो स्थविर थे, भिक्षु थे, उनके जीवन में बदलाव आया तथागत की बात सुन के। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति को बात चुभ जाती है, लग जाती है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अंगुलीमाल को तथागत के वाक्य लगे कि तुम, मैं तो रुक गया हूं, लेकिन तुम कहाँ रुके, तुम तो दौड़ रहे हो, चल रहे हो, तुम तो चल रहे हो, तुम तो वही पाप कर्म कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, तुम तो प्राणी हिसाब में ये हो। तो पहले वो शूरवान समझ रहा था, लेकिन तथागत ने बताया कि तुम्हारे कार्य शूरवीर के कार्य नहीं है। तो जो ज्ञानवान आदमी होता है, ज्ञानवान इंसान होता है, उसको जल्दी समझ में आती है। तो ये जो दासक स्थविर है, इनको बात समझ में आ गई। जो आलसी है, बहुत खाने वाला, बहुत भोजन करता है, आलसी है, बहुत खाने वाला है, निद्रालु है, करवट बदल बदल के सोता है, क्योंकि खा लिया बहुत, पचन हो नहीं रहा, निद्रालु है, निद्रा ले रहा है, करवट बदल बदल के सो रहा है, और खूब खा रहा तो क्या होगा, शरीर के ऊपर चर्बी जम जाएगी, शरीर बहुत मोटा होगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तो मोटे सुअर की बात ही हो जाएगा। वो तथागत उसको सुअर का नाम, मोटे सुअर की बात। वो मंद गति वाला, मंद गति भी मंद हो जाएगी, और वो क्या होता, पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। ये तथागत के वाक्य है। लेकिन यहां जो दासक स्थविर कह रहे कि भोजन से पुष्ट, विशालकाय सुअर की तरह, आलसी, बहुभोजी, बहुत भोजन करने वाला, निद्रालु, लोट लोट कर सोने वाला, मंदबुद्धि, बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। बार बार गर्भ धारण करना, बार बार गर्भ के अंदर में आना, गर्भ के अंदर बार बार आना, मतलब गर्भ के अंदर आना, जन्म होना, जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, वही बूढ़ा होता है। तो शरीर का बनना और शरीर का टूटना, शरीर का बनना, शरीर का टूटना, बार 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 बनना, बार बार टूटना, उसी चक्र के अंदर, उस भव चक्र के अंदर में पड़ने वाला जो आदमी है वो आलसी होता है। इसका मतलब ये है कि तथागत ने जो निम्बान के एरिया को जाना, जानने के बाद में बात की। सामान्य आदमी तो अभी ये सोचता है कि मैं बार बार जन्म लेना चाहिए, बार बार मुझे काम भोग मिलना चाहिए, वो उसी का सपना देख रहा है, क्योंकि उसको वो स्वाद ही नहीं मिला है, वो दुख से छूटा नहीं है, और दुख से छूटा नहीं है तो वो उसी दुख के भवचक्र में घूम रहा है, और सुख को उसी दुख के एरिया के अंदर में सुख ढूंढ रहा है। लेकिन दुख के एरिया के अंदर में सुख कैसा है, नहीं है। दुख के एरिया को परमानेंट बनाने में लगा हुआ है व्यक्ति। तो परमानेंट बनाने में लगा हुआ है, तो जब शरीर परमानेंट नहीं है तो आपका एरिया कैसे परमानेंट होगा। लेकिन आपके शरीर के अंदर में भी दूसरी चीज है, शरीर के अंदर में एक और चीज है, वो एक और ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होने वाली। जो ऊर्जा है, ना कभी जन्म होता है उसका, ना वो मरती है। ऊर्जा तो ऊर्जा है। तो जो आप ऊर्जावान हो, जब ये ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और चित्त जो ऊर्जा के रूप में जब बंधन से मुक्त हो जाओगे आप, तो बार बार मंद गति होकर गर्भ में नहीं पड़ोगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेके बात करते हैं तथागत, बहुत बड़े व्यापक दृष्टिकोण लेके बात करते हैं। तो आपको दुख से छूटना है तो सबसे पहले आलस्य रहित होना पड़ेगा, मतलब प्रयत्नशील होना पड़ेगा। पहली चीज, आलस को हटाना पड़ेगा, भोजन में मात्रज्ञ होना पड़ेगा, निद्रालु के बजाय, बहुत ज्यादा सोने वाले के बजाय क्या जागृत होना पड़ेगा। जितना जरूरी है उतना ही नींद लेना है, बोले नींद भी लेना है तो जागृत अवस्था में लेना है। शरीर को नींद कैसी लेना है, नींद लेते समय दाहिनी करवट पे जाके सोना है, और जागृत अवस्था के अंदर में शरीर को निद्रावस्था में ले जाना है, आनापानसति करते हुए। किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे सीरियल
देख कर नहीं सोना है, किसी भी प्रकार की गलत बातें बोल कर नहीं सोना है, अच्छी भावना के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ शरीर को निद्रा में ले जाना है। और जब आप रात भर जब सोओगे तो आपका जो चित्त वर्क करेगा अच्छे, जो लास्ट में जो थॉट उसके अंदर डाला जाता है उसी के अनुसार वो वर्क करता है। और जब आप सुबह उठोगे तरोताजा उठोगे, जागृत अवस्था में उठोगे, तब आप निद्रालु नहीं होगे, तब आप जागृत अवस्था में उठोगे और लोट लोट कर सोने वाला नहीं बनोगे फिर आप। और बुद्धि जो होगी आपकी तीक्ष्ण होगी, क्योंकि जागृति के अंदर में प्रज्ञा आती है। जागृति के अंदर में प्रज्ञा आती है और प्रज्ञा से दुख समझ में आएगा कि ये दुख है और ये सुख है। तो दुख के मार्ग में नहीं जाओगे, आलस्य में नहीं पड़ोगे, आलस्य में नहीं पड़ोगे, आप जागृत पुरुष बन जाओगे। और जब जागृत पुरुष बन जाओगे तब होश वाला बन जाओगे, तो ये दुख से मुक्त वाला मार्ग मिल जाएगा, अष्टांग मार्ग मिल जाएगा। और अष्टांग मार्ग पे जाकर आप अपने आप को सारे दुख से मुक्त करके सुख वाले एरिया के अंदर में आ जाओगे। तो तथागत जो बोलते थे, जो कहते थे, अन्यथा नहीं था, वो कुछ उद्देश्य पूर्वक बात करते थे। अब हम देखते हैं कुंडल नामक जो ये स्थविर है वो क्या कहते हैं। इनका जन्म भी श्रावस्ती में हुआ था और प्रवंचित होने के बाद इनका चित्त विक्षिप्त रहता था। ये एक दिन भिक्षाटन के लिए नगर में गए और वहाँ लोगों को उन्होंने देखा कि नहरों के द्वारा पानी जो जा रहा था उसको लोग ठीक कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लकड़ी का बाण बनाते समय बाण बनाने वाले बाण को ठीक कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब सबको एक डिसिप्लिन में कर रहे हैं। नहर बनाने वाले नहर को पानी ये करने के लिए नहर को ठीक कर रहे हैं, बाण बनाने वाला बाण को ठीक कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो भोजन करने के बाद मनन चिंतन करने लग गए और मनन चिंतन इस बात पे करके उन्होंने हर्त्व का पद प्राप्त कर लिया। और अपनी शिक्षाओं का वो उल्लेख करते हुए कहते हैं कि नहर वाले पानी को ले जाते हैं, मतलब नहर वाले पानी को कैसे ले जाते हैं, नहर को ठीक करके पानी को ले जाते हैं। बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं। बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं, बढ़ई को उन्होंने देखा तो बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं। और बुद्धिमान जन अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासन करते हैं। तो जहाँ इधर उधर जो भटकने वाला चित्त था, जो मन था, उसको उन्होंने डिसिप्लिन में किया। और डिसिप्लिन में करके कैसे डिसिप्लिन किया, तथागत के शिक्षाओं का आधार लेकर। तो एकदम से ऐसे नहीं कि डिसिप्लिन में कर लिया और अर्थव मिल गया, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग से, उनके चित्त से जब आश्रव का क्षय होने लग गया, आश्रव अरे जो शरीर के अंदर में जो संस्कार पड़े थे, जो गलत चीज़ें पड़ी थी, उसको जब वो शुद्ध करने लगे, कैसे अपने आप को अनुशासित करके तथागत के बताए हुए मार्ग पर जाकर तब उनको अरहंत पद की प्राप्ति हुई। तो अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। और जिस चीज़ के कारण, जिनसे राग के कारण उनका चित्त गलत डायरेक्शन में जा रहा था, उधर जाने से उन्होंने रोका। कैसे रोका? अनुशासित करके, डिसिप्लिन करके। तो अपने आप को अनुशासित करना है, अपने आप का दमन करना है, अपने आप को सही दिशा में लगाना है। और अगर अपने आप को सही दिशा में लगाते हो, अपने आप को अनुशासित करते हो, तथागत के धम्म को समझते हो, तो उसी प्रकार वर्क करे कि जैसे बढ़ई लकड़ी को ठीक करता है, नहर बनाने वाला नहर को ठीक करता है, बाण बनाने वाला, धनुष्य बनाने वाला क्या बाण को ठीक करता है। अब उस समय जो चीज़ें होती थी, उस समय के हिसाब से वैसे एग्जाम्पल सुत्त के अंदर में आते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसी बात नहीं आती। आज के समय में बोलते कि लक्ष्य भेदी है, वो लक्ष्य का अपना ठीक करता है, निशाना ठीक लगाता है। आज ऐसे कुछ एग्जाम्पल देते, आज एग्जाम्पल अलग बदल जाते। तो एग्जाम्पल बदल सकते हैं, लेकिन नियम वही है, तरीका वही है, तरीका नहीं बदलता।
कार्य कारण का सिद्धांत वैसे ही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम वैसे ही रहेगा, धम्म के जो 37 बोधि पक्ष धम्म वैसे ही रहेंगे, उसका वर्किंग करने का तरीका बदल जाएगा। पहले के शून्यागार मान के चलो जंगलों में होते थे, अब शहर के अंदर भी शून्यागार बनाए जा सकते हैं। तरीका बदल सकता है लेकिन वर्किंग वही रहेगा। पहले चिवर भिक्षु बहुत दिनों तक महिलाएं वो चिवर बनाती थी, कठिन चिवर दान होता था। आजकल मशीन से चिवर बनता है तो एक दिन में ही दे सकते बना के। तरीका बदल सकता है लेकिन धम्म वही रहेगा। विनय थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन धम्म वही रहेगा। इसी प्रकार से सभी तरीके से अपना अनुशासन में लाना। दमन करना मतलब डिसिप्लिन करना, दमन करना मतलब दबाना नहीं, डिसिप्लिन करना। चित्त को दबाया नहीं जा सकता, चित्त को अनुशासित किया जाता, चित्त को शुद्ध किया जाता। चित्त दबाने वाली चीज नहीं है, चित्त तो अपने आप में चलेगा लेकिन उसको अनुशासित किया जाएगा। अनुशासित कब करेगा? जब आप जागृत अवस्था में आओगे, जब आप अनुशासित खुद अनुशासित होगे। चलते वक्त, बोलते वक्त, खाना खाते वक्त जब आप अनुशासन में आओगे, तो जैसे जैसे आओगे तो आपके इंद्रिय अनुशासन में हो जाएंगे। इंद्रिय अनुशासन में होगे तो मन अनुशासन में आ जाएगा। आप जागृत अवस्था में आ जाओगे तो आपकी प्रज्ञा जगना चालू हो जाएगी। प्रज्ञा के माध्यम से आपके चित्त के अंदर में जो भी कलुषित विचार, सारी चीज़ें, उसको आप समझना शुरू करोगे, उसको आप खत्म करोगे और आप शुद्ध होते जाओगे। और आप शुद्ध होते जाओगे तो ये अष्टांग मार्ग का कार्य है। अष्टांग मार्ग आपकी चित्त शुद्धि के लिए ही है। चित्त शुद्धि किस लिए? आपको भव बंधनों से, दुख से मुक्ति करने के लिए है। तो समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो आगे हम और देखते हैं। जो अजित नामक भिक्षु है वो क्या कह रहे। तो अजित नामक जो भिक्षु है, कौशल नरेश थे, उनके जो गणक थे, मतलब गणक यानी कैलकुलेशन करने वाले, यानी कैलकुलेशन क्या, अकाउंटेंट आज के डेट में कहा जाए तो अकाउंटेंट के पुत्र थे। ये बावरी के शिष्य बनकर गोदावरी तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। बावरी एक भिक्षुनी या भिक्षु जो भी होंगे, भिक्षु होंगे, बावरी नाम के है ना। तो बावरी के शिष्य बनकर गोदावरी तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। तथागत का समाचार मिलने पर साथियों के साथ श्रावस्ती आए और तथागत का उपदेश सुनकर वो प्रवजित हुए और प्रवजित होकर उनको निब्बान का बोध हो गया। तो निब्बान का जब बोध हुआ, जानकारी हुई, तो अजित स्थविर ने अपने विजय पर इस प्रकार का हर्ष प्रकट किया। वे क्या कहते हैं? मुझे मृत्यु का डर नहीं। अब मृत्यु का डर क्या है? जिन्होंने मृत्यु को जीत ही लिया, मृत्यु को समझ लिया, मृत्यु का डर खत्म हो गया। जिस चीज को आप नहीं समझोगे उसका डर रहेगा, लेकिन ये कहते हैं अब मुझे मृत्यु का डर नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं। अब क्या है जीने की इच्छा है? मृत्यु का डर खत्म हो गया, जीने की इच्छा का क्या है ना? जीने की इच्छा नहीं। ज्ञानपूर्वक स्मृतिवान हो सजगता के साथ मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। अब ज्ञानपूर्वक स्मृतिवान हो सजगता के साथ मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। अब छोड़ दूंगा, अब तो जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया, अब तो जी रहे। तो इनको मरने का डर नहीं है। मरने का डर क्यों नहीं है? क्योंकि मृत्यु को इन्होंने जीत लिया, समझ लिया। और जीने की इच्छा नहीं का मतलब ये नहीं है कि जीना नहीं चाहते हो, शरीर को मारना चाहते, ऐसा नहीं है। जीने की इच्छा का मतलब जैसे लोगों की इच्छा होती है ना कि अरे इतने साल जीना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 100 साल हुए तो भी लगता है 110 साल जीना चाहिए, 110 साल के हुए तो फिर लगता है 120 साल होने चाहिए, चलना नहीं हो रहा है, ऐसा। अभी इनको शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि हीरो ने वो परमानेंट निब्बान का एरिया जान लिया। इनका जो जन्म मृत्यु का चक्र था वो खत्म हो गया। इनका शरीर अभी जन्मने वाला नहीं है, ना शरीर की मृत्यु होने वाली। ये उससे, उस भवबंधन से, उस मार के क्षेत्र से वो छूट गए। तो ये निब्बान वाले एरिया के अंदर में आए। निब्बान वाला एरिया अलग है, मृत्यु वाला एरिया अलग है, दोनों डिफरेंट एरिया है। इस एरिया के अंदर टाइम है, उस एरिया के अंदर टाइम नहीं है, वो टाइमलेस एरिया, टाइम वाला और टाइमलेस वाला एरिया, दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो जो मृत्यु वाला एरिया उसके अंदर टाइम है, तो उसमें अंदर में उम्र अभी बढ़ती जाती है। इतने साल के हो गए, उतने साल के हुए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, रोगी हो गए, मर गए। अब इनको उस बंधन से ही, उस भवचक्र से ही ये छूट गए। तो ये छूटने के कारण इनको अब क्या इच्छा रहेगी? जब अच्छी चीज मिल गई तो ये ऐसा लिखने का तरीका है, लिखा है, कहाँ है वो अलग चीज़ है, लेकिन समझने की बात यह है कि उनका
जन्म मृत्यु से ही नाता टूट गया है। अभी वे निब्बान के एरिया में आ गए हैं और निब्बान को प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने निब्बान को प्राप्त कर लिया है। इसलिए कहते मृत्यु का मुझे डर नहीं, अब और कोई जीने की इच्छा नहीं, ज्ञानपूर्वक स्मृतिवान हो सजगता के साथ में इस शरीर को छोड़ दूंगा। कैसे छोड़ूंगा? ज्ञानपूर्वक छोड़ूंगा। अभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा, रोते रोते नहीं छोड़ूंगा, ज्ञान के साथ छोड़ूंगा, जानकारी युक्त होकर छोड़ूंगा। कैसे छोड़ूंगा? स्फूर्ति के साथ छोड़ूंगा, स्फूर्ति होश वाला होकर छोड़ूंगा, आनंद के साथ छोड़ूंगा और सजगता के साथ छोड़ूंगा। कैसा छोड़ूंगा? सजग होकर छोड़ूंगा, है ना, बातचीत करते हुए सजग होते हुए शरीर को छोड़ूंगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मूर्छा में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मैंने जान लिया है। अब बाहर के एरिया में नहीं जाने वाला, क्योंकि मूर्छा में अगर शरीर छोड़ते हैं, मूर्छा में शरीर छोड़ते, अज्ञान में शरीर छोड़ते हैं, बेहोशी में शरीर छोड़ते हैं, तो बेहोशी के एरिया में एंट्री हो जाएगी। लेकिन अभी इनकी एंट्री नहीं होने वाली। क्यों? कि इन्होंने वो चीज़ को समझ लिया। मैं बोले बेहोशी में क्यों छोड़ूंगा, मैं तो सजगता के साथ छोड़ूंगा, खुशी खुशी छोड़ूंगा शरीर, स्मृतिवान होकर छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु के क्षेत्र को जीत लिया। तो ये अजित स्थविर है, ये जो अपनी वाणी बोल रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं निग्रोध। निग्रोध है, ये श्रावस्ती के विख्यात कुल में उत्पन्न हुए थे, तथागत के पास जाके प्रोजित हुए। हर्त्व पद प्राप्त होने के बाद ये जो निग्रोध स्थविर है, इन्होंने हर्ष प्रकट करते हुए ये बात कही है, मैं मृत्यु इत्यादि भयानक बातों से नहीं डरता। हमारे शास्त्र अमृत को जानने वाले हैं, जहाँ भय नहीं रहता उसी मार्ग से हम भिक्षु चलते हैं। अब मृत्यु के भयानक बातों से क्यों नहीं डरते? क्यों नहीं डरते? कि हमारे शास्त्र अमृत को जानने वाले, हमारे शास्त्र ने अमृत को जान लिया, जहां भय नहीं रहता। अब अमृत के स्थान पे भय नहीं रहता, भय रहित स्थान है, क्योंकि उजाले वाला स्थान है, प्रकाश वाला स्थान है, अलौकिक स्थान है। उस स्थान के अंदर भय किधर रहेगा? अंधेरे के अंदर में, मृत्यु अंधेरे के अंदर में। लेकिन जीवन जो है, मृत्यु विहीन जो एरिया है, वो उजाले का एरिया है, तो वहाँ कोई डर नहीं है। तो इसलिए हम डरते नहीं है। हमारे जो शास्त्र है, अमृत को जानने वाले शास्त्र हमारे अमृत को जानते हैं, उन्होंने हमको बताया है, जहाँ भय नहीं रहता उसी मार्ग से भिक्षु चलते हैं, और उसी मार्ग से हम भिक्षु चलते, इसलिए डर खत्म हो गया। डर तो उसको रहेगा जिसको मार्ग ही नहीं मिला है, जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, इसलिए वो भटक रहा है। कभी इस साधु के पास, कभी उस ज्योतिष्य वाले के पास, किसी पंडित के पास, किसी अन्य व्यक्ति के पास पूछ रहे हैं मरने के बाद में किधर जाना है, कहाँ जाना है, स्वर्ग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्थान, वो स्वर्ग की टिकट कटवाने में लगे हैं। लेकिन ये भिक्षु है, इनको तो पता है, इनको मार्ग पता चल गया, अष्टांग मार्ग के माध्यम से जाना है और इस दुख से मुक्त होना है। क्योंकि इनको जो सद्गुरु मिले, वो तथागत सम्यक संबुद्ध मिले, वो जानते हैं उस मार्ग को। और ये कैसे बोल रहे हैं वो चीज़ को? क्योंकि इन्होंने भी ध्यान किया, ध्यान करने के बाद इन्होंने भी जाना, उसका स्वाद लिया अमृत का, और तब ये बोल रहे हैं, ये बता नहीं रहे। ये समुद्र के अंदर में जो हीरे जवाहरात छुप के जैसे रखता है समुद्र, ऐसे ही ये है, ये जानते हैं तभी बोल रहे हैं। ये भी समझने वाली बात है। ये भी अब कोई पब्लिक के बीच जाके ऐसे नहीं बता देंगे कि मैंने निब्बान का साक्षात कर लिया, मैं जानता हूँ, ये ऐसा वैसा। तो वो बोले हमारे शास्त्र जानते हैं, शास्त्र का आदर कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। लेकिन ये खुद भी जानते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अज्ञानी आदमी ये बात नहीं कर सकता। तो ये जो निग्रोध जो स्थविर है, इनके बारे में अभी हमने सुना। अब जो ये चित्तक है, चित्तक नाम के जो स्थविर है, वो क्या कहते हैं थोड़ा सुनिए। इनका भी राजगृह के अंदर में ये इनका भी जन्म हुआ था। ये प्रयोजित होकर एक रमणीय वन में ध्यान भावना कर परम शांति को इन्होंने प्राप्त किया। और जब उनके चित्तक स्थविर ने परमानंद में अपने आप को जाना, पहचाना, तब इनके मुंह से ये उदाहरण निकला। वो कहते हैं कि नील ग्रीवा और शिखा वाले मोर करवीय वन में गाते हैं, शीतल वायु पाकर प्रफुल्लित हो मधुर गीत गाने वाले वे सोए हुए योगी को तंद्रा का बोध कराते हैं। अब हरियाली वाला जंगल है, बहुत हरियाली,
हरियाली वाला जंगल है और बहुत सुंदर वन है। उस सुंदर वन के अंदर में रंगी बेरंगी जो मोर है वो नाचता है। मोर कैसे है? ये नील ग्रीवा, ग्रीवा जो होता है, और शिखा वाले मोर करवीय वन में गाते भी है। वो मोर की आवाज आपने सुनी होगी कभी, सांची वगैरह आप गए होंगे या किसी ऐसे जंगल में गए होंगे जहाँ मोर रहता है, उसको देखा होगा, उसका कितना सुंदर ये रहता है और बड़ी अच्छी मधुर आवाज निकालता है ना। तो शीतल वायु पाकर प्रफुल्लित हो, शीतल वायु जब चलती है, जब जंगल के अंदर में शुद्ध हुआ शीतल हवा चलती है, तो मधुर गीत गाने वाले वे सोए हुए योगी को तंद्रा का बोध कराते हैं। अगर योगी सोया है, उसका ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो उसको प्रफुल्लित कर देते, आनंदित कर देते, उसको तंद्रा का बोध करा देते, देखो तुम तंद्रा में हो। तो उस मोर की ध्वनि सुन के, उसके गीत सुन के, उसकी आवाज सुन के, उसके सौंदर्यता को जानकर ये जो तंद्रा में पड़ा हुआ योगी है ये जाग जाता है। तो कहने का मतलब ये लॉ ऑफ एसोसिएशन को बता रहे हो। अच्छी चीजों के साथ जब आप अपने आप को एसोसिएट करते हो तो आपके अंदर की बुराई आपको दिखती है, आपके अंदर की तंद्रा, आपके अंदर का आलस आपको दिखेगा। तो इसलिए अपने आजू बाजू में बहुत बड़ा महत्व है हरियाली का, पशु पक्षियों का, शुद्ध जलाशयों का, शुद्ध हवा का। इसलिए आपको एक अच्छा रमणीय वातावरण तैयार करने की जरूरत है, रमणीय शहर बनाने की जरूरत है, रमणीय अपने आसपास का एरिया बनाने की जरूरत है, और रमणीय सुंदर वन जहाँ होते हैं वहाँ सत्पुरुष निवास करते हैं, अच्छे लोग निवास करते। तथागत ऐसे कई कचरे में नहीं रहते, अच्छी जगह रहते थे, उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो एक पीपल वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर है वो जगह। आपने कभी बुद्ध गया, आप जाके देखिए उसके आसपास में, आज भी बहुत सुंदर है, आज भी बहुत अच्छा लगता है, आज भी आप देखेंगे तो बड़ा रमणीय एरिया है। आप तालपुरा जाइए और तालपुरा जाके आप बुदरी के पास भी, और वहाँ से आप खड़े होकर देखिए कितना सुंदर लगता है। आप सारूमारू में जाइए, सारूमारू से आप देखिए कितना सुंदर लगता है। आप सांची में जाइए, देखिए कितना सुंदर लगता है। आप सद्दारा में देखिए, सद्दारा के पास से जो बहने वाली नदी देखिए, उसमें कितना सुंदर लगता है। और सांची में आज भी मोर है, हमने मोरों को देखा, उनकी ध्वनि को देखा, समझा है, जाना है। तो ये जो बहुत जगने वाले, आनंदित होने वाले, ये आनंद का निर्माण करने वाले भिक्षु थे, क्योंकि आनंद के वातावरण से आनंद की उत्पत्ति होती है। और निब्बान वाला एरिया कैसा एरिया है? ये आलोकित एरिया, वो प्रकाशमान एरिया है, दुख मुक्ति का एरिया है। तो आपको अपने दुख से मुक्त होना है, आनंद की प्राप्ति होना है। इस जीवन में आपको आलस्य रहित होना है, परिश्रमी होना है, ज्ञानवान होना है, अपनी विद्वत्ता को प्राप्त करना है। तो आप ईश्वरशाली बने, आनंदित हो, आप निरोगी रहे अपने परिवार के साथ, और आनंदित होकर इस जीवन की यात्रा को सुखमय रूप से आप अपनी यात्रा को सफल बनाएं। आपको निब्बान का साक्षात्कार हो, आपको धम्म के दर्शन हो, आपको तथागत के धम्म की वाणी सुनने का अवसर मिला। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो। इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।